ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे, कारोबार को और आसान बनाएंगे, निवेश को और आकर्षक बनाएंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। साथियों, जब साल 2017 में भारत ने जीएसटी रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाया था, तो एक पुराना इतिहास बदलने की और एक नया इतिहास रचने की शुरुआत हुई थी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। एक शहर से दूसरे शहर माल भेजना हो तो न जाने कितने चेकपोस्ट पार करने होते थे, कितने ही फॉर्म भरने पड़ते थे, कितनी सारी रुकावटें थी। हर जगह टैक्स के अलग अलग नियम थे। आज रात 12 बजे से जीएसटी की कम और नई दरें लग जाएंगी। मतलब कल सूर्योदय होगा तो जीएसटी की नई दर रहेगी। इसका पूरा विस्तृत विवरण और पूरे डिटेल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे दिए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी दिए हैं, तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, ये सब हो चुका था। प्रधानमंत्री ने तो इस निर्णय होने से पहले ही लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा कर दी थी। तो आज उन्होंने क्यों आकर राष्ट्र को संबोधित किया मुझे नहीं पता, लेकिन उसका शायद एक कारण यह हो सकता है कि कल से नई दरें लगेंगी। मोदी जी को लगा रही है बिना मेरा चेहरा चमकाए कैसे हो सकता है, तो वो बोलने आ गए, लेकिन कुछ नया नहीं बोला, कुछ ऐसा नहीं बोला जो खबर लायक हो। प्रधानमंत्री मोदी लेकिन जब बोल रहे थे तो बार बार मन में ख्याल आ रहा था वो पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे थे। तो जब आप पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे हैं तो वो किसने लागू किया था? 2017 का जीएसटी तो आप ही ने लागू किया था ना प्रभु। और इसीलिए तो हम उसको गब्बर सिंह टैक्स बुलाते थे, क्योंकि वो खराब जीएसटी था। वो गरीबों, मिडिल क्लास के लोगों की कमर तोड़ रहा था। आपको पता है 2017-18 में जीएसटी ने कुल कमाई की थी 11 लाख करोड़ की। 2024-25 आते आते आपने लोगों की जेब से ऐंठे 22 लाख करोड़। 64% जीएसटी जो था वो हमारी सबसे गरीब आमदनी वाले लोग दे रहे थे। मोदी जी, कभी कभी आप ऐसी बात करते हैं। आपने कहा कि त्योहार में, इस त्योहार के मौसम में लोगों का मुंह मीठा हो जाएगा, तो 8 साल से लोगों के मुंह में कड़वाहट क्यों खोल रहे थे? जीएसटी आपने पढ़ाई पर लगाया, दवाई पर लगाया, हॉस्पिटल पे लगाया, आपने आटे दही, किस चीज पर जीएसटी नहीं लगाया? खैर, आपने अंततोगत्वा किया वही जो राहुल जी ने कहा था कि 18% स्टैंडर्ड रेट से ऊपर कोई रेट नहीं होना चाहिए। किया आपने वही जो राहुल जी ने कहा था। लेकिन एक बात बड़ी बेमानी लगती है, और बेमानी इसलिए क्योंकि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप जीएसटी का विरोध करते थे, आज आप जीएसटी के गुण समझा रहे हैं, ऐसा क्यों? खैर, ये तो आप ही जानते हैं। आपने स्वदेशी की बात करी,